क्या आपको सच में पता है कि आपके अंदर अभी इसी पल एक ऐसी दिव्य शक्ति छुपी हुई है जिसे हमारे पुराने आर्षि मुनि सबसे बड़ा राज मानते थे? एक ऐसी फॉरबिडन एंसेस्ट्रल फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा कोड जिसे अगर आपने जगा लिया तो आपकी सोच, आपकी नीयत और आपकी हकीकत तीनों आपकी तरफ झुकने लगेंगे। आज नहीं, अभी इसी वक्त इसे महसूस करते हैं। एक सेकंड के लिए आंखें हल्का सा बंद कीजिए, अगर संभव हो तो। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसे आप दिल की गहराई से चाहते हैं, जैसे परिवार की सच्ची खुशी, अपना मकान, या बिना डर के पर्पस के साथ जीना। ध्यान से महसूस कीजिए, क्या छाती के आसपास या पेट में एक हल्का सा फैलाव, गर्माहट या खिंचाव जैसा कुछ महसूस हो रहा है? 2, अब किसी डर या चिंता वाली बात याद कीजिए। पैसा, रिजेक्शन, फेल होने का डर, किसी रिश्ते का टूटना। देखिए अब शरीर कैसा लग रहा है। सीना थोड़ा सिकुड़ रहा है, पेट में कसाव जैसा, गर्दन या जबड़े में हल्का तनाव। अगर आपने यह फर्क थोड़ा सा भी महसूस किया है तो नीचे कमेंट में सिर्फ लिखिए आई फील इट। यह बस कमेंट नहीं, यह इस बात की घोषणा है कि आपका सिस्टम उस गुप्त पैतृक फ्रीक्वेंसी को महसूस करने के लिए तैयार है। जब यह एंसेस्ट्रल फ्रीक्वेंसी जागती है तो दुनिया अचानक जादू नहीं बन जाती, लेकिन टकराव कम होने लगता है। सही लोग, सही मौके, सही समय पर दिखने लगते हैं। आपकी मेहनत उतनी ही रहती है, मगर नतीजे कई गुना बढ़ जाते हैं। आपको एहसास होता है कि आप हालातों के शिकार नहीं, अपनी रियलिटी के को क्रिएटर हैं। हमारे आराध्य भगवान शिव की तरह, जो सिर्फ संकल्प से सृष्टि की रचना और लय कर सकते हैं, वैसी ही बीज शक्ति आपके भीतर भी मौजूद है, बस अभी सुप्ता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा सूक्ष्म में वैसा ही समष्टि में। आपका शरीर सिर्फ बाहर से जानकारी लेने वाला रिसीवर नहीं, बल्कि लगातार तरंगें छोड़ने वाला ट्रांसमीटर भी है। हर विचार, हर भावना, आपकी हर कोशिका से एक फ्रीक्वेंसी छोड़ती है, जो आपके आसपास के क्वांटम फील्ड से टकराकर वैसी ही परिस्थितियां आपके लिए खींच लाती है। आधुनिक विज्ञान की पॉलीवेगल थ्योरी कहती है, आपकी वेगस नर्व एक टू वे एंटीना की तरह काम करती है, बाहरी माहौल को महसूस भी करती है और आपके हार्मोन्स, दिल की धड़कन और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑरा को बदलने वाले सिग्नल भी भेजती है। जब आप भीतर से सुरक्षित, रिलैक्स और प्रेम में होते हैं, आपका शरीर वही फ्रीक्वेंसी पैदा करता है जो अवसरों, सहयोग और फ्लो को खींचती है। और जब आप डर, तनाव और कमी में होते हैं, वही फ्रीक्वेंसी और रुकावटें और टकराव और उलझने आकर्षित करती है। रिएक्टिव मोड में सांस ज्यादातर छाती में अटक जाती है। पेट के ऊपर वाले हिस्से, सोलर प्लेक्सस में खिंचाव रहता है। दिल की धड़कन थोड़ा अनियमित लग सकती है। क्रिएटर मोड में सांस स्वाभाविक रूप से पेट तक फंस जाती है। सीने में हल्का ओपननेस महसूस होता है। पेट नरम, खुला और रिलैक्स रहता है। अभी तुरंत चेक कीजिए, आपकी सांस छाती में है या पेट में। यही पहला आईना है कि आप अभी किस सिस्टम पर चल रहे हैं। पहला स्टेप है अपने नर्वस सिस्टम को सुरक्षा का अनुभव कराना। एक हाथ अपनी छाती पर, दूसरा हाथ नाभि के ऊपर पेट पर रखें। 2, अब इस तरह सांस लीजिए कि ऊपर वाला हाथ लगभग स्थिर रहे और पेट वाला हाथ ऊपर नीचे हो। 3, नाक से गहरी सांस भरिए, पेट को गुब्बारे की तरह हल्का सा फूलने दीजिए। 4, सांस छोड़ते समय उसे लेने से थोड़ा लंबा और धीमा रखिए। ऐसी 7 पूरी सांसें लें। यह क्या करता है? वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, आपके ब्रेन को मैसेज देता है, इस वक्त कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। आपके पुराने सर्वाइवल सर्किट्स को धीमा करके आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस को ऑन करता है। पूरा फोकस सिर्फ 2 चीजों पर रहे, पेट की मूवमेंट, हवा के अंदर बाहर जाने की संवेदना। जितनी बार मन भागे, उतनी बार प्यार से ध्यान वापस सांस पर लाइए। यही आपका नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है। जब पेट की सांस थोड़ी सहज लगे, अब बारी है आपके 3 एनर्जी पोर्टल्स की। 1, दायां हाथ छाती के बिल्कुल बीच, स्टर्नम पर रखिए। 2, इतना हल्का दबाव दें कि अवेयरनेस बनी रहे, लेकिन सांस में रुकावट ना आए। 3, बायां हाथ नाभि के ऊपर पेट पर रखें, वहां भी नरम सा दबाव। 4, 3 से 5 गहरी सांसें पेट तक लें और महसूस कीजिए हथेली की गर्माहट छाती के भीतर तक फैल रही है। यह आपके
हार्ट सेंटर अनाहत चक्र को जेंटली ऑन करता है। प्रेशर रिसेप्टर्स के जरिए नर्वस सिस्टम को तुम सुरक्षित हो का सिग्नल देता है। एक, अब ऊपर वाला हाथ हटाकर सिर के पीछे उस जगह लाए जहां खोपड़ी गर्दन की हड्डी से मिलती है। 2, वहां हल्का सा ऊपर की ओर सपोर्ट दें, जैसे आप अपने सिर को बहुत नरमी से थामे हुए हों। 3, गहरी पेट की सांस लेते रहे और नोटिस करें आंखों, माथे या जबड़े के आसपास कोई सूक्ष्म नरमी आ रही है क्या। यहीं पर हमेशा चौकन्ना रहो वाली टेंशन जमा होती है। ये पोर्टल खुलते ही आपके अलर्ट सर्किट्स थोड़ा रिलीज होने लगते हैं। 1, अब हथेली को छाती की हड्डी से लगभग 4 उंगली नीचे ले आई, जहां आपका डायाफ्राम शुरू होता है। 2, वहां हल्का दबाव दें, सांस भरते छोड़ते रहें और हर सांस छोड़ते समय मन में इरादा रखें, यह जगह मुलायम हो रही है, अंदर की जल्दबाजी पिघल रही है। यहीं पर जबरदस्ती नतीजा खींचने की इच्छा, अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा वाली घबराहट जमा रहती है। कुछ सांसों बाद आप महसूस करेंगे पेट के ऊपर हल्का फैलाव, अंदर एक शांति भरा धैर्य। यही क्रिएटिव पेशेंस की शुरुआत है। अब ये तीनों पोर्टल आपके लिए एक शारीरिक कंपास बन जाते हैं। सच्ची इंट्यूइशन कैसी लगती है? छाती के बीच हल्का विस्तार, गर्दन के पीछे नरमी, पेट मुलायम, गर्म, खुला डर से पैदा हुई रिएक्शन कैसी लगती है? छाती भारी या तनी हुई, गर्दन के पीछे जकड़न, पेट कसा हुआ, सख्त सिकुड़ा सा। किसी भी फैसले, रिश्ते, ऑफर या अपॉर्चुनिटी से पहले बस 5 सेकंड के लिए ये तीनों जगह महसूस कीजिए। बॉडी खुद बता देगा ये कदम शक्ति से उठ रहा है या डर से। सच्ची महारत तब है जब आप यह फ्रीक्वेंसी सिर्फ शांत कमरे में नहीं, बल्कि परिवार के ड्रामे के बीच, पैसों के टेंशन के बीच, सोशल प्रेशर और कंपैरिजन के बीच भी बना पाए। न्यूज, सोशल मीडिया कंटेंट, बातचीत, वीडियो, मैसेज देखने या सुनने से पहले 1 सेकंड के लिए छाती के बीच, गर्दन के बेस, ऊपरी पेट, इन 3 जगहों को अंदर से स्कैन कीजिए। अगर इन्हें सोचते ही सिकुड़न, भारीपन या जकड़न आए, वह कंटेंट फिलहाल आपकी फ्रीक्वेंसी के लिए जहरीला है। अगर यह न्यूट्रल या थोड़ा खुला महसूस हो, आप बिना समझौते के उसे ग्रहण कर सकते हैं। धीरे धीरे आप हर चीज को बॉडी बेस्ड फिल्टर से छानना सीख जाएंगे। जब भी मन में आवाज आए टाइम निकल गया तो इतना पैसा कहां से आएगा, अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा, तुरंत 1 रुकिए, 2 3 गहरी सांसें सीधे पेट तक लीजिए, 3 हर सांस छोड़ते हुए मन में चुपचाप दोहराए, जो सच में मेरे लिए बना है उसके लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त साधन पहले से मौजूद है। यह कोई झूठा दिलासा नहीं, यह आपके ब्रेन के लिए नया कोड है। यह नकली अर्जेंसी वाले सर्किट्स को कमजोर करता है और आपको फिर से ट्रस्ट मोड में लाता है। कमी की भावना सिर्फ एक संकेत है कि आप अपनी एंसेस्ट्रल फ्रीक्वेंसी से कटकर फिर सर्वाइवल मोड में लौट आए हैं। जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर जीने लगते हैं तो 3 चीजें साफ नजर आती हैं। 1, सिंक्रोनिसिटीज बढ़ जाती हैं। जिस चीज के बारे में सोचा वैसा ही इंसान इन्फो सामने आए। अचानक मिलती हेल्पफुल बातें, कॉल्स, मैसेजेस। 2, कम घर्षण, ज्यादा फ्लो। पहले जो काम भारी लगते थे अब उनमें सहजता महसूस होती है। सेम एफर्ट लेकिन नतीजे कहीं ज्यादा अच्छे। 3, आपकी प्रेजेंस हीलर बन जाती है। लोग आपके साथ बैठकर बिना कुछ कहे भी हल्का महसूस करते हैं। आप कुछ खास कर नहीं रहे, आपकी स्टेट काम कर रही है। 50 साल की मीरा अपना छोटा सा बिजनेस ऐसे चला रही थी जैसे रोज कोई नई आग बुझानी हो। हर सुबह पेट में कसाव, हर क्लाइंट एक जंग, हर प्रपोजल रिजेक्शन के खिलाफ युद्ध उन्हें लगा। इतनी जटिल समस्याओं का हल इतनी सीधी सी चीजें, सांस और स्पर्श कैसे हो सकता है? फिर भी उन्होंने ये 3 प्रोटोकॉल अपनाए। 7 गहरी पेट की सांसें, तीनों पोर्टल्स पर कॉन्शियस टच। कमी के विचार आते ही स्कैर्सिटी रिसेट। कुछ ही हफ्तों में उनका पेट का स्थायी तनाव गायब होने लगा। क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स सहज होने लगी। उनके काम के घंटे कम हुए लेकिन इनकम लगभग 3 गुना बढ़ गई। मीरा को समझ आया, फ्रीक्वेंसी बदलने का मतलब ऊपर ऊपर पॉजिटिव सोचना नहीं, बल्कि शरीर, सांस और चेतना तीनों का रिकोडिंग है। जब आप ये प्रैक्टिस कुछ दिनों तक करते हैं तो एक दिन आप नोटिस करेंगे आपकी नेचुरल सांस खुद ब खुद पेट तक जा रही है, बिना एफर्ट के।
यही संकेत है कि आपका नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। किसी भी समय तुरंत इस क्रिएटर स्टेट में लौटने के लिए एक छोटा सा एंकर रखें। 1. अपनी छाती के बीच 3 उंगलियों से हल्का सा स्पर्श कीजिए। 2 गहरी सांसें धीरे धीरे पेट तक भरिए और छोड़िए। सिर्फ 30 सेकंड आपके कॉन्शियस सर्किट्स को ऑन कर देते हैं और रिएक्टिव पैटर्न्स की रफ्तार धीमी हो जाती है। जब भी नोटिस करें कि आप फिर से गुस्से, डर या घबराहट में ऑटोमेटिक रिएक्ट कर रहे हैं, यह छोटा सीक्वेंस दोहराएं। 1. मन में कहें, मैं अपनी अवस्था खुद चुनती हूं। 2. एक गहरी सांस पेट तक लीजिए। 3. रीढ़ सीधी, कंधे ढीले छोड़ दीजिए। यही आपका सीधा कमांड है अपने नर्वस सिस्टम के लिए कि अब मैं फिर से कॉन्शियस क्रिएटर सीट पर गई हूं। वेद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। आप कोई छोटा सा अलग टुकड़ा नहीं, आप वही चेतना है जो इस मानव रूप के जरिए खुद को पहचान रही है और अपनी ही रियलिटी को पुनः डिजाइन कर रही है। जब आप समझते हैं कि आप ही देखने वाले, दिखने वाली दुनिया और देखने की प्रक्रिया तीनों हैं, तो मैं पीड़ित हूं वाली पहचान धीरे धीरे घुलने लगती है। अगर इस वीडियो स्क्रिप्ट ने आपके दिल में हल्का सा भी स्पंदन पैदा किया है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। 1. कमेंट में लिखिए, मैं अपनी एंसेस्ट्रल फ्रीक्वेंसी को अब एक्टिवेट करती हूं, ताकि आपका इरादा इस ब्रह्मांड में एक साफ सिग्नल की तरह दर्ज हो जाए। 2. इस वीडियो स्क्रिप्ट को एक बार बिना स्किप किए शुरू से अंत तक दोबारा जरूर देखिए या पढ़िए। यहां हर स्टेप, हर लाइन आपके नर्वस सिस्टम के लिए एक कोड है। अधूरा ज्ञान कभी कभी कंफ्यूजन भी बढ़ा सकता है। याद रखिए, आपका भविष्य किसी बाहरी ताकत के हाथ में नहीं, आपकी इनर फ्रीक्वेंसी के हाथ में है। और सही इनर इंफॉर्मेशन यानी सही वाइब्रेशनल सेटिंग उसी भविष्य की असली चाबी है।